हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बायोलॉजी के चैप्टर 14 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उसे हम आज देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। अगर पिछले चैप्टर के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए ताकि आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। बायोलॉजी के साथ साथ आपको अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो जाइए और उसे भी देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन ए है मात्रा या फिर मास, ऑप्शन बी है संख्या, ऑप्शन सी है ऊर्जा का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है शीर्ष उपभोक्ता, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है सर्वहारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्राप्त करता है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि वन अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिकी अवस्था का घोतक है। वन अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिकी अवस्था का घोतक है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चरम अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द दिया है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैकल द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अवयव है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से जैविक अवयव कौन सा है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्पादक, उपभोक्ता, विघटनकर्ता ये सभी ही जैविक अवयव है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि पारितंत्र शब्द दिया। निम्नलिखित में से पारितंत्र शब्द किसने दिया है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एजी टांसले के द्वारा पारितंत्र शब्द दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। जैसे वन, नदी, तालाब ये सभी ही प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सी सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरित का नियम किसने दिया। आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंडेमैन के द्वारा 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है।
पारिस्थितिकी तंत्र का जो संबंध है वो किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ये सभी ही पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को हम क्या कहते हैं? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार जाल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो उत्पादक होता है वह सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि पारितंत्र शब्द का नामकरण किया। पारितंत्र शब्द का नामकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजी ट्रांसले के द्वारा पारितंत्र शब्द का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 घूर फिर के आया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। तो झील में द्वितीयक पोषक स्तर होता है, तो झील में द्वितीयक जो पोषक स्तर होता है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। थोड़ा सा इसको फिर से देखना पड़ेगा। 11 नंबर सही है, सही। ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, इस क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका नंबरिंग गलत हो गया। तो इसको फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। इसमें पूछा है कि झील में द्वितीयक पोषक स्तर होता है, तो झील में द्वितीयक पोषक स्तर निम्नलिखित में से किसका होता है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणी, जो प्राणी लवक है उसका द्वितीयक पोषक होता है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि हरे पौधे उत्पादक होते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या किस प्रकार से उत्पादन करते हैं? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जो हरे पौधे उत्पादक होते हैं वह सूर्य के द्वारा लिया गया प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदैव सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल वर्षा वन में सर्वाधिक जैव मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि सहोपकारिता किसके बीच होती है? सहोपकारिता किसके बीच होती है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुक्लोरेला व हाइड्रा के बीच सहोपकारिता का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें पूछा गया है कि अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। अनावरोधित प्रजनन क्षमता निम्नलिखित में से कौन है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जैव विविधता है वह अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है, उस जीव को हम क्या कहते हैं जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैसे जीव को हम सहजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि जैव विविधता का
जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पश्चिमी घाट है वह जैव विविधता का तप्त स्थल है। तप्त स्थल कहने का मतलब है कि हॉट स्पॉट है, जहाँ की अधिक जो जैव विविधता है वह पाया जाता है। जैव विविधता का सीधा मतलब है कि जिस स्थान पर जो जीव जंतु हैं उसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है और उसका जो प्रजाति होता है अलग अलग के प्रजाति पाए जाते हैं, वैसे स्थान को जैव विविधता का हॉट स्पॉट या तप्त स्थल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजा भार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण है। ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफोरेस्टेशन जो है वो ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण है। डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि वनों को काटना या फिर वनों का विनाश करना। इसके कारण जो है ट्रॉपिकल वनों से जातियों का विलुप्ति का कारण है। 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 16 वन पाए जाते हैं, तो 16 वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 24 का सही उत्तर ऑप्शन सी, पश्चिम घाट केरल में 16 वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकार करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन तालबीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्थल पर कार्य करता है? इनमें कौन तालबीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्थल पर कार्य करता है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है कि घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रास हॉपर है, तो जो ग्रास हॉपर है या किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो आहार है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिशीय, यानी कि एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी कि अगर घास को हिरन खाया है तो जो ऊर्जा है केवल हिरन में जाएगा घास का ऊर्जा, और किसी में नहीं जाता है। अगर कोई जानवर जो मांसाहारी है वो हिरन को खाएगा तो हिरन के घास से जो ऊर्जा हिरन को मिला है वह कुछ मात्रा ऊर्जा अगले जीव में जाएगा। इस प्रकार से ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा परितंत्र है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री पारितंत्र सबसे बड़ा पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है कि अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? निम्न में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा है कि उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है, उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि अपघटक यानी कि डिकम्पोजर होते हैं, निम्नलिखित में से अपघटक कौन है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो स्वापोषी होते हैं, स्वापोषी, जो विषमपोषी होते हैं वह डिकम्पोजर होता है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पादक है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्टोना जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पादक है, जो उदाहरण है इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया कि संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें पूछा गया है कि तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? तालाबीय पारितंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीयक उपभोक्ता होती है। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा है कि वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है, वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि मूल रोम किसमें नहीं होता है? मूल रोम निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोद्भिद यानी कि जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसमें मूल रोम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें पूछा है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा किसमें संचित होती है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो उत्पादक होते हैं यानी कि हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें सबसे अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा है कि झील पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। झील पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड किस प्रकार का होता है? यहाँ पिरामिड हो जाएगा, पिरामिड। तो पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो झील पारिस्थितिकी तंत्र है उसका पिरामिड उल्टा होता है जैव भार का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादक से शाकाहारी में, फिर मांसाहारी में, फिर विघटनकारी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र से होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र से होता है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों से ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है कि एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होती है। एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होती है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया है कि एक खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है। एक खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण करने वाले से। क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार स्तर को क्या कहा जाता है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता स्तर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा है कि अगर जैव मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा लिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पाद। जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सूर्य के प्रकाश को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देंगे तो सारे पेड़ पौधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया है कि एक झील परितंत्र होता है। एक झील परितंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल विज्ञान, यानी कि एक झील परितंत्र जल विज्ञान के प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है कि अवसादी चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है। अवसादी चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है। 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, लौह और फास्फोरस दोनों का चक्रीकरण होता है अवसादी चक्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है कि 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने बनाया। 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने बनाया। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंडेमैन के द्वारा, या जो नियम है 10% ऊर्जा ह्रास दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है कि एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घास जो है बकरी खाएगी या बकरी को मनुष्य खाएगा। इस प्रकार की जो श्रृंखला है वह निम्नलिखित में से सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है कि ऊर्ध्ववर्ती यानी कि शिखरांग पिरामिड वह पिरामिड है जो। तो ऊर्ध्ववर्ती शिखरांग पिरामिड कैसा पिरामिड होता है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा पिरामिड। जो सदैव खड़ी अवस्था में होती है वह शिखरांग या फिर ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक की सर्वाधिक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। से पूछा है कि एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर होता है। एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर किसका होता है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणी प्लवक का द्वितीयक पोषक स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया है कि द्वितीयक उत्पादक है निम्नलिखित में से द्वितीयक उत्पादक कौन सा है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो द्वितीयक उत्पादक है वो कोई द्वितीयक उत्पादक नहीं होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
इसमें पूछा है कि प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिया विकिरण की क्या प्रतिशत होता है। प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिया विकिरण की क्या प्रतिशत होता है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई 50% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से 2 घटक कौन होते हैं। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैविक एवं अजैविक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है कि अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा असर पड़ेगा। अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं उन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा होता है। तो सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर है। वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर क्या है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी T4 यानी कि जो उपभोक्ता 4 के स्तर का शेर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें निहित है। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें निहित है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोक्ता। जो उपरोक्त दोनों है ऊर्जा के प्रवाह में और पदार्थों के अनुचक्रण में, ये दोनों में ही पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व निहित है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है एक। पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है एक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंद तंत्र नहीं है एक बंद तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है एक बंद तंत्र। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी में है क्योंकि। किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी है क्योंकि इसका कारण क्या है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल इन्हीं में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अस्थिर करने की क्षमता होती है, इसके अलावा किसी में नहीं। इसी कारण से जो किसी भी खाद्य श्रृंखला है उसमें हरे पौधे का प्रथम स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार स्तर को क्या कहा जाता है। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता स्तर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही आहार श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सही आहार श्रृंखला है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, बाज। इस प्रकार की जो श्रृंखला है वह पूरी तरह से सही है। जो घास है घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज खाता है। इस प्रकार की जो श्रृंखला है वह सही है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा है इकोसिस्टम शब्द को प्रस्तावित किया। इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्ले के द्वारा दिया गया इकोसिस्टम शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69।
इसमें पूछा कि कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, उल्टा कभी नहीं होता है। कौन सा पिरामिड, यहाँ पीरा हो जाएगा पिरामिड, कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, उल्टा कभी नहीं होता। 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा गया है कि पानी में उगने वाला अजोला इस स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक सम्मिलन में होता है। पानी में उगने वाला अजोला इस स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक सम्मिलित में होता है। किसके साथ होता है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाबियना के साथ होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाहित होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितना प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होता है? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10%। अगर मान लो कि हरे घास में 100% ऊर्जा है, तो इसे अगर किसी बकरी ने खाया तो उसमें 10% ऊर्जा जाएगा। अगर इस बकरी को किसी शेर ने खाया तो शेर में भी इस 10% का 10% ऊर्जा जाएगा। तो इसे बोला जाता है 10% ऊर्जा का नियम। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा है कि पहचानिए इनमें से कौन सा अधूरे पारितंत्र का उदाहरण है। पहचानिए इनमें से कौन सा अधूरे पारितंत्र का उदाहरण है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुफा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा गया कि तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो सही उत्तर ऊपर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि घास के मैदान की संख्या का पिरामिड होता है। घास के मैदान की संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा है कि अपर्दन खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। अपर्दन खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किस प्रकार होती है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें पूछा है कि जाने माने पारितंत्र पारिस्थितिकी है। निम्नलिखित में से जाने माने परितंत्र पारिस्थितिकी कौन सा है? कौन से जो वैज्ञानिक है वो पारिस्थितिकी तंत्र के जाने माने हैं परितंत्र? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इपिओडम जो है वो जाने माने परितंत्र के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इपिओडम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा है कि सबसे अधिकतम जमीनी प्राथमिकता उत्पादकता वाला पारितंत्र है। तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा है कि अस्तर विन्यास कहाँ मिलता है। अस्तर विन्यास निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और मरुस्थल में अस्तर विन्यास मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, आज आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से परितंत्र कहलाता है। चरम समुदाय बनने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से परितंत्र क्या कहलाता है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकर्मण कहलाता है। तो आज के क्वेश्चन सीरीज में टोटल 79 क्वेश्चनों को देखे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन सीरीज समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।